श्रद्धा कपूर डिप्लोमेटिक आंसर दे रही है बिकॉज सबसे पहले उन्होंने बोला कि 6:30 से 7 बजे तक अच्छा टाइम है वर्कआउट करने का, और फिर बोलती है जब हम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं तब हमें वर्कआउट करना चाहिए। तो श्रद्धा कपूर वेरी स्मार्ट। Hey, what's up everybody? This is me Priyansh Pradhan and guys, welcome back to my another reaction video। और आज हम रिव्यू करेंगे श्रद्धा कपूर का What I Eat in a Day। तो चलिए से शुरू करते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। Yes and no, because it really depends on what I eat, when I eat it, what time I eat it, what quantities I eat it. But I think that I finally understood somewhere a little bit how it works. So I've been. तो श्रद्धा ने कहा कि उन्हें पता है कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो सबको अपने हिसाब से उनको पता होना चाहिए कि क्या अपनी बॉडी में सूट करेगा और क्या अपनी बॉडी में सूट नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको हेल्थी लाइफस्टाइल अचीव करनी है तो आप अपनी बॉडी को जानो पहले कि अपनी बॉडी को क्या सूट करता है और क्या सूट नहीं करता है। Vegan-ish, vegan preferred vegetarian since almost 2 months now, and I feel like that's been a very interesting change and I'm feeling really good about it. तो श्रद्धा ने कहा कि वो विगन इस है, तो विगन इस यानी कि नॉट कम्प्लीटली विगन बट वो विगन बनने की ट्राई कर रहे हैं। सो डेट्स आर पर्सनल चॉइस। तो बट अगर श्रद्धा को कम्प्लीटली विगन भी बनना है तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज उनके पास सब डाइटिशियन और वो सब होते हैं, तो वो कंप्लीट न्यूट्रिशन फिर भी देंगे। अगर विगन है तो फिर भी उनका प्रोटीन इंटेक हिट होगा। बट अगर हमें विगन बनना है तो हमें कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है प्रोटीन इंटेक हिट करने के लिए। I have been eating a lot of vegan food. So I eat sabzis, I eat dal, I have rice, chapati sometimes. Not a big chapati fan actually. And depending on what I feel like having, some days I will have continental or Asian food. I keep changing it up, but also sometimes I try to make sure that I do at least some cardio as well, because I'm not being super strict with my diet, and I try to eat my dinner as early as I can. उन्होंने बोला कि वो दाल खाना पसंद करती है, चावल खाना पसंद करती है, नॉट अ बिग फैन ऑफ चपाती। बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। बट उन्होंने एग्जैक्टली कहीं ये नहीं बोला कि मैं डिनर में ये खाती हूँ, मैं लंच में ये खाती हूँ, मैं ये खाती हूँ। तो उन्होंने वैसा कुछ बोला नहीं। और एक बात मैंने नोटिस की कि मैंने कहीं भी प्रोटीन वाला फूड नहीं सुना कि वो, उन्होंने बोला कि वो चावल खाती है। अगर ब्रेकफास्ट लंच डिनर के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे लैक ऑफ प्रोटीन का नज़र आ रहा है कि प्रोटीन वो शायद कम लेती होगी बिकॉज उन्होंने जो बोला उसमें प्रोटीन इतना ज़्यादा है नहीं, तो वो एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। फिर उन्होंने बोला कि वो इतना ज़्यादा डाइट में स्ट्रिक्ट नहीं है, तो वो कई बार क्या करती है कि वो कार्डियो ज़्यादा कर लेती है। सो दैट्स द बेस्ट वे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने आज कुछ ज़्यादा खा लिया अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से, या फिर एवरीडे जितना खाते हो उससे ज़्यादा आपने खा लिया, तो उस दिन आप अगर कार्डियो कर लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दैट्स गुड। My dinner happens between 6:30 and 7:30, and if I get a little hungry later, I'll have a very small snack or some soup sometimes. श्रद्धा व्हाट, लाइक सीरियसली? मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो अपना डिनर 6:30 से 7 के बीच में ले लेती है। तो बेस्ट साइन ऑफ इंडियन कल्चर कि अपना डिनर 7 बजे से पहले ले लेते हैं। दैट्स द गुड। I prefer to hit the sack early and wake up early. ऑब्वियसली अगर आप 6:30 से 7 बजे डिनर करते हो अपना, तो ऑब्वियसली आप जल्दी सो जाओगे और जल्दी सुबह उठोगे। गुड। My most favorite meal of the day is breakfast, and there are a variety of things that my lovely Sunita makes. She makes sabudana khichdi, she makes poha, she makes upma, she makes, today she made dosa, chutney, sambar. Whew, it was so good. तो उनको पूछा कि व्हाट्स योर फेवरेट मील ऑफ द डे, तो उन्होंने बोला ब्रेकफास्ट। इन सब से मुझे लग रहा है कि श्रद्धा शायद आयुर्वेदिक पैटर्न फॉलो करती है बिकॉज वो शाम को जल्दी सो जाती है, फिर सुबह जल्दी उठती है, फिर ब्रेकफास्ट में काइंड ऑफ हैवी खाती है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप अगर ब्रेकफास्ट में ज़्यादा खा रहे हो तो कोई बात नहीं। अगर आप बैलेंस्ड कैलोरी भी खा रहे हो कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर में सेम अमाउंट ऑफ कैलोरी, तो भी अच्छा है। आफ्टर एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा नहीं खानी अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हो तो।
My favorite cuisine is Indian food, home food, घर का खाना. फेवरेट क्यूजिन, घर का खाना. वाओ. According to me, the best time of the day to work out is before 6 p.m. and just when you have enough energy, when you're feeling like you have enough energy to go. Sometimes people can have energy in the morning and sometimes in the afternoon, so that depends on them. अबे मुझे लग रहा है कि श्रद्धा कपूर डिप्लोमेटिक आंसर दे रही है, बिकॉज सबसे पहले उन्होंने बोला कि 6:30 बजे से 7 बजे तक अच्छा टाइम है वर्कआउट करने का, और फिर बोलती है जब हम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं तब हमें वर्कआउट करना चाहिए. तो श्रद्धा कपूर वेरी स्मार्ट. Yes, I stay away from, like, I'll have aerated drinks once in a really blue moon, like a really blue moon. And processed chips is something that also I'll have once in a blue moon. And deep fried things. सो यहाँ पे नो है, NO2 नहीं है. हाँ, तो यहाँ पे NO2 नहीं है केमिस्ट्री वाला, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. यहाँ पे नोज है कि हम हर चीज़ में मना कर रहे हैं. मैंने सोचा आपको बता दूं कि बिकॉज मैंने भी पहली बार जब देखा तो मुझे लगा कि ये क्या नया टर्म आ गया, बट वो है नोज. तो यहाँ पे वो पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप मना करते हो, यानी कि अगर मुझे आप कोई फूड ऑफ़र करो तो और मैं मना करूँ बिकॉज वो मेरे डाइट में फिट नहीं बैठता है. तो उन्होंने बोला कि प्रोसेस्ड चिप्स और फिर डीप फ्राइड आइटम वो मना करती है. सो गुड थिंग, अगर आप रेजिस्ट कर सकते हो उसे तो बिल्कुल करना चाहिए. अदरवाइज उन्होंने बोला कि वंस इन अ वीक खाना चाहिए, तो या कोई बात नहीं, वो भी खा लेना चाहिए. My favorite healthy munchie will be a mix of dry fruits. I think मंचीज में ड्राई फ्रूट्स, गुड फैट्स, गो फॉर इट. that I'm experimenting with being vegan right now, and I think that so far is working really well. I don't know if I'll be able to continue staying vegan or not. Only time will tell. So guys, that ओनली टाइम विल टेल. एक्चुअली मैं भी सोच रहा था वीगन बनने को, बट अगर मैं फिर वीगन बन जाता हूँ तो प्रोटीन के जो सारे सोर्स है डेयरी प्रोडक्ट्स के वो सारे बंद हो जाते हैं, और फिर प्रोटीन इंटेक में कहीं ना कहीं अपना हिट नहीं कर पाता. तो इसलिए अभी मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं वीगन बन जाऊँ. सो या सो डेट्स इट फॉर माई टुडेस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए कि क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हो. तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्प्रेड लव.